नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि के इस खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज नवरात्रि उत्सव का 8वां दिन है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा होती है। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है। देवी के इस रूप को चतुर्भुजी देवी के रूप में भी दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। अन्य दो भुजाएं आशीर्वाद देने और भय दूर करने के लिए हैं, जिन्हें क्रमशः वरद और अभय मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। वह बैल या फिर सफेद हाथी पर सवार होती हैं। देवी का 8वां स्वरूप महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप होता है। अपने पाप और कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक की देवी होती हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं, बल्कि चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। अब माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा और साधना के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्माचार्य सोमेश परशाई जी। तो आइए सोमेश जी से जानते हैं कि माता महागौरी की भक्ति और साधना के महत्व के बारे में, आखिर कैसे उनकी साधना की जा सकती है। आचार्य सोमेश जी, आपका हमारे विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में बहुत स्वागत है। आचार्य जी, माता के 8वें स्वरूप की क्या महिमा है? इनके नाम महागौरी के पीछे क्या रहस्य है? धन्यवाद शिवाजी, और सभी दर्शकों को नवदेवी दुर्गा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अष्ट वर्ष भवेद गौरी, और अष्ट वर्ष भवेद गौरी, 8वें वर्ष की कन्या को गौरी कहा गया है। और ये गौरी ऐसा कहा गया है कि वह सवार पर तो जो है वृषभ पर है, और वृषभ मतलब यह है कि धर्म का स्वरूप है, और धर्म के स्वरूप पर वह गौरी बैठी हुई है और तपस्कारिणी है, तपश्चर्या में रत रही थी। भगवान शिव की उन्होंने बड़ी तपस्या की, और तपस्या कर करके उनका पूरा जो शरीर था वो पूरा काला पड़ गया था। अरे भगवान शिव ने देखा, अरे ये तो जगदम्बा का जो है स्वरूप काला पड़ गया है। तो भगवान शिव ने गंगा जल पर से स्नान करा दिया, तो वह शरीर जो है पूरा गौरी बन गया, तो वह गौरी कहलाने लगी। गौरी का अर्थ है धवल, उज्जवल, आनंद और सब प्रकार का मंगलकारी देवी। ये जाना जाता है वह किस वाहन पर है, क्या उनका स्वरूप है। तो भगवती गौरी तो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है, और उनका उद्देश्य केवल धर्म है, धर्म 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 है। तो महागौरी की चाष्टमम, तो महागौरी इसलिए शब्द को जोड़ा गया है क्योंकि वो शिवा भी हैं और शिव के द्वारा परिलक्षित भी हैं। और हमारे जीवन में यदि कोई नवरात्रि में व्रत नहीं कर पा रहा है तो अष्टमी का व्रत ले। ये कुल देवी भी है गौरी, इसलिए आप देखते हो माता पूजन में जो रहते हैं गौरी गणेश पूजन होती है। तो गौरी अर्थ यह है कि वह हमारी कुल देवी भी है, सबकी कुल देवी भी है। अष्टमी को पूजन की जाती है, या नवमी को भी कुल देवी पूजन लोग करते हैं, जो उनकी सुविधाजनक है। तो अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चेतशः श्रोष्यन्ति चेवये भक्त्या मम महात्म्यम उत्तमम। तो गौरी के साथ साथ नवदुर्गा में शिवदूती है। शिवदूती नित्याएं, प्रत्येक दिन की अलग अलग नित्याएं हम शिवाजी हम आपसे नित्य प्रति चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं। तो नित्याएं नित्य आपको आज के दिन क्या फल देंगे। तो आज के दिन जो फल देने वाली है उस देवी का नाम है त्वरिता। त्वरिता का अर्थ है तुरंत फल देने वाली नित्या। केवल त्वरिता देव्यै नमः, त्वरिता नित्याय नमः कह देंगे, इनके कहने मात्र से मनुष्य को जो है तत्काल फल मिल जाता है। इसे त्वरिता नित्याय नमः। और सबसे बड़ा त्योहार अष्टमी का ये तो महागौरी और त्वरिता तो है ही, और भी बड़ा त्योहार ऐसा आ जाता है कि महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी की जयंती भी मानी गई है। तो बगलामुखी का भी जो है अष्टमी तिथि है। वर्णित आता है मध्य सुधा मणिमंडप रत्न वैद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण मेवाल्य विभूषितांगी देवीं भजामि तत मुदगर वैरियुवान। वह जगन माता
वृक्ष कुल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। समूह के समूह को नष्ट करने में वह खास तौर से वह तत्काल उपस्थित हो जाती है। खास तौर से नेता, अभिनेता, इसके बाद लोग उनको अभी जो वर्तमान युग में भज रहे हैं, किंतु अनादिकाल से इनकी परंपरा बनी आई है। इस शत्रु का दमन, और शत्रु को ऐसा भी नहीं कैसे मारती हूँ, शत्रु की जीव खींच लेती है वो। तो जीव कौन खींच सकता है? तो ताकतवर इंसान। ऐसा कोई ताकतवर इंसान नहीं हो सकता, नहीं वो कर सकता है। वो केवल बगलामुखी कर सकती है। वैरी जिब्बाम, वैरी के जीवों को खींच लेती है, ये उनकी मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति भयाक्रांत है, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा है, तनाव है, चिंता है, भय है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर उसके परिवार में खड़ा हुआ है, तो जो है आज के दिन जो है वो भगवती पीताम्बरा यही नमा कह करके पीली साड़ी अर्पण कर दे। वो पीली साड़ी किसी सौभाग्यवती को दे दे, कोई सौभाग्यवती को दे दे, पीला भोग लगाए और इसके बाद में हल्दी की माला बगलामुखी देवी को पहनाता है, तो शत्रु दमन शमन। कोर्ट कचहरी चल रही है, मुकदमा चल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है कहना, तो आज के दिन जो भी व्यक्ति पीताम्बरा ही नमा कह करके और हलिद्या की माला पहना देता है तो लाभ होता है। और भी ज्यादा शत्रु बहुत ज्यादा है तो सरसों के तेल का दीपक लगाने से शत्रु पूरी तरह से उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो बड़ा दिन है। एक तो ये हो गया शत्रु दमन कारक देवी हो गई महाविद्या, तीसरा सबसे बड़ी नित्या हो गई, तुरंत फल देने वाली हो गई, और जो महागौरी थी चास्तमम, वो महागौरी जो है ये संपूर्ण प्रकार की फल देने वाली है। तो कि इसलिए मानी गई है। तो सीता ने भी गौरी की पूजन की है और साथ रुक्मिणी मैया ने भी गौरी की पूजन की है। इसलिए गौरी की पूजन करने तो जितने भी लोग हैं, माता पूजन की होती है, इतनी गौरी का पूजन होता है। इसलिए 9 दुर्गा में सबसे ज्यादा यदि किसी बात का महत्व है तो अष्टमी का महत्व है, और अष्टमी का असली भी महत्व है। जी, तो देखिए आज अष्टमी के दिन किस तरीके से आप महागौरी की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि महागौरी को प्रसन्न करने से आपके सभी काम बन जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि महागौरी की आराधना से ही यहाँ पर आपके जो बिगड़े काम हैं या फिर आपके रिश्तों में खटास है, इसे लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है कि महागौरी के जिस तरीके से आप पूजा करें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे, आपको अच्छा फल यहाँ पर महागौरी की पूजा करने से मिलेगा। यहाँ पर कई नियम भी बताए गए हैं कैसे महागौरी की पूजा किस तरह से आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज अष्टमी है, अष्टमी हर घर में अष्टमी के दिन यहाँ पर महाआरती होती है, महापूजा होती है, और इसे लेकर आराधना भी जो है सभी को करनी चाहिए। तो बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी का दिन है आज। अष्टमी पर महागौरी की पूजा की जाती है, और इसके लिए आपको बता दें कि आचार्य जी ने जिस तरीके से आपको बताया कि उनकी आराधना करने से, महागौरी की आराधना करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है, वो यहाँ पर बताया। आचार्य जी, माता को महागौरी का गौर वर्ण कैसे प्राप्त हुआ है? क्या इसके पहले माता गौर वर्ण नहीं था? वस्तुतः शिवाजी, मूल रूप से हम आपको चर्चा करके बता दें कि माता तपस्या में जो रूप थी उनका भयंकरतम रूप काला हो गया था। उत्पन्न तो जो है वर्ण जो है शुभ्र वर्ण की हुई थी, लेकिन चूंकि तपस्या के कारण वो देवी जो है कृष्णावस्था को आ गई थी। तो कृष्णावस्था के कारण भगवान ने देखा, अरे तो मेरी जो है ये शिवा किस रूप में आ गई है, तो गंगा जल से गौरी को सिंचन किया तो वह गौरी हो गई। गौरी की और कोई विशेषता है, गौरी देवी जो है संपूर्ण जगत का कारक और करण और कारण कर्ता भी यही मानी गई है। इसलिए हम सबको इनका पूजन करना चाहिए, और पूजन के साथ साथ ये आराध्या है। ये अष्टमी का दिन शरद काल में तो सबसे बड़ा माना गया है। जन्माष्टमी इसलिए जो है कृष्ण की मनाई जाती है, इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी देवी की मानी गई है। इसलिए हम सबका धर्म बनता है कि गौरी को जाने और समझे। क्यों माने, क्यों समझे? क्योंकि ये बुद्धि प्रदायिनी नहीं नामा,
ये ज्ञान प्रदायिन्यै नमः और ये समुचित रूप से काल कलुषित काल को भी नष्ट करने की सहायक यही गौरी बनती है। इनके 3 रूप हैं। आप देखते हैं त्रिकाल संध्या, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र मान गए। ये सारा संसार त्रयीमयी है और त्रयीमयी किसी के कारण है? ये भगवती जगदम्बा गौरी के कारण ही है, ये देवी के कारण ही है। इसलिए त्रयीमयी संसार चलता है तो त्रयीमयी संस्कार की नियंता भी गौरी मानी गई है। अब हम आपको मूल रूप से बताएं इसका लाभ क्या है। हम यदि अपनी कुल को परंपरा को बचाना चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, परिवार को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो करके इनकी पूजन करें। सब तरफ से ध्यान हटा करके, जैसे कोई परिवार के सदस्य के साथ हम बैठते हैं ना, ठीक है, नी के पास बैठ कर इनकी पूजन करेंगे तो गौरी समझ लेगी कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य, मेरा पुत्र बन गया है, तो जगदम्बा उनको लाभ देती है। और साथ साथ देवी के लिए नारियल का जो भोग लगाना चाहिए, तो नारियल क्या करता है? नारियल को कहा है अखंड ऋतु फलम, मतलब वो कभी ऐसा फल है जो कभी खंडित नहीं होता है और संताप को नाश करता है। गौरी को अष्टमी के दिन जो अष्टमी के दिन लगाता है, और क्षयरई पूरी के और क्षयरई पूरी के यानी खीर पूरी का भी भोग लगाना चाहिए। तो ये नियम है शिवाजी, और हम बड़े अच्छे आत्म रूप से श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो गौरी हमको फल देती है, और जैसा उनका स्वरूप है हमारी जीवन में भी वो दाग नहीं लगने देती है। बिल्कुल, हमारा शरीर बेदाग बन जाता है, जीवन बेदाग बन जाता है, इसलिए इनका नाम गौरी। बिल्कुल आचार्य जी, नवरात्रि पर्व के दौरान माँ के सच्चे भक्त अनेक प्रकार की विधियों से साधना उपासना करते हैं। इनमें बगलामुखी साधना को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आखिर बगलामुखी उपासना का क्या महत्व है? खास तौर पर अगर नवरात्रि में बात करें तो इसका क्या महत्व माना जाता है? देखिए शिवाजी, क्या है कि आपके जितने भी प्रश्न चल रहे हैं बड़े ज्ञानवर्धक हैं, और चैनल के जितने सुधी और दर्शक है उसको देख रहे हैं, और उसका सब लोग जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं जी। तो बगलामुखी देवी जो है, इसको संसार में किसी को कहा है ब्रह्मास्त्र विद्या, किसी को कहा है तो बगलामुखी देवी को ही कहा है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ये कभी निशाना चूकता नहीं है, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र विद्या क्या है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या का संधान कब किया जाता है? जब कोई काम नहीं बन रहा है, सब तरह से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो बगलामुखी के ध्यान मात्र शत्रु दमन शमन हो जाता है। किंतु ये तो हमारी उनके लिए भावनाएं शत्रु दमन की लोग पूजन कर रहे हैं, किंतु बगलामुखी देवी का एक और बहुत अच्छा स्वरूप है जो भक्त जानते होंगे, साधक जानते हैं, वो अंदर के काम क्रोध मोह और लोभ उसको भी नष्ट करती है देवी। हाँ, जितनी भी लड़ाइयां आज के समय में होती है, इसका कारण क्या होता है? हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का मोह, हमारे अंदर का लोभ, और हमारा कोई शत्रु नहीं है शिवाजी, हमारा कोई शत्रु तो हमारे अंदर ही बैठा है, और वो शत्रु हमारा अंदर इसलिए बैठा है, हम इसको शत्रु मान बैठे हैं, उसको शत्रु मान बैठे हैं। इसलिए सर्वे शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप में भी ब्रह्म का वास होता है, देवी का वास हो जाता है। इसी संसार में यदि कोई ब्रह्मास्त्र विद्या है तो बगलामुखी देवी है, लेकिन एकमात्र ऐसी देवी है बिना गुरु के इसके मंत्र को नहीं जपना करना चाहिए। हाँ, ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उनका अर्चन बंदन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको उनका मंत्र करना है तो बिना दीक्षा के इन मंत्र को जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या करता है सब तरह से हताश निराश। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के समय में आपाधापी वाले जीवन में हर व्यक्ति परेशान है। अरे ये संतान काम नहीं हो रहा, शादी नहीं बन रही है, यार ये इस बच्ची की शादी में इसने विघ्न डाल दिया है, अरे जो है ये मेरे को जो विवाह नहीं होने दे रहा है, ये मेरे जमीन में काम नहीं बनने दे रहा। केवल पीताम्बरा देवी को हल्दी की माला चढ़ा दें, पीले फूल चढ़ा दें, पीली मिठाई चढ़ा दें, इससे मात्र से वो काम बना देती है, केवल इतने मात्र से काम बना देती है। वस्तुतः वो जानती है कि इसका भाव क्या है। इसलिए संसार में श्रेष्ठ विद्या और महाविद्या है, इससे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई विद्या भी नहीं है, और इससे बड़ी कोई शत्रु दमन कारक कोई शक्ति भी नहीं। बिल्कुल आचार्य जी, हमने देखा है कि देवी के हर मंदिर में भैरव जी की प्रतिमा मिलती है।
तो हिंदू धर्म में भैरव जी का क्या महत्व है और कितने प्रकार के भैरव होते हैं, आखिर देवी के साथ इनका नाम क्यों आता है? देखिए शिवाजी, मूल रूप से क्या है, भैरव भगवान शिव ही हैं। और वो कौन है? कर कलित कपाला कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल जनोपवीति कतु समय सपरया विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटकनाथा सिद्धिदा साधकाना। साधकों को यदि कोई सिद्धि प्रदान करता है तो वो भैरव ही प्रदान करते हैं। और लेकिन इनके अलग अलग भैरव हैं। जैसे बगलामुखी देवी है तो उनके मृत्युंजय भैरव है, नर्मदा जी के हरित भैरव हैं, सबके अलग अलग नाम के अलग अलग। तो भैरव भगवान शिव ही हैं। क्या हुआ, जब मूल रूप से सती ने अपना जो देहाग्नि छोड़ दिया तो उनका जो अस्थि पुंज था भगवान शिव लेकर के शव रूप में परिवर्तित हो गए। और जहाँ जहाँ उनकी अस्त्रियां गिरी हैं वहाँ ये शिव पैदा हो गए हैं। जितने भी आप स्थान देखेंगे और कॉमन जो शक्तिपीठ है वहाँ भैरव के स्थान मिलेंगे। भैरव में भगवान शिव ही है वो, जो सती के लिए शिव बन करके वहाँ खड़े हो गए। इसलिए कोई नहीं, केवल वह भैरव ही शिव हैं। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ही सब शक्ति का संचार कराऊं, मैंने ही इस संसार को चलाया, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, तो भगवान शिव ने आज्ञा दी भैरव को, और वही भैरव बन करके ब्रह्मा का एक सिर अलग कर दिया। और सिर को पहले वो पंचानन थे, फिर वो चतुरानन हो गए। तो वो कौन थे? भगवान शिव ने ही भैरव को उत्पत्ति की है। तो वही भैरव ने चतुरानन को बना दिया। भगवान शिव का नाम एक सिरोच्छेदन है। सिरोच्छेदन करता है यदि कोई अहंकार युक्त बात करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग से कर देते हैं। गणेश जी से युद्ध हुआ तो गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ तक कि उनके ससुर दक्ष प्रजापति बड़ा अहंकारी था तो वो भी बड़ बोला था, तो वो भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम सिरोच्छेदन पड़ गया। इसलिए भगवान भैरव का रूप शिव ने ही धारण कर रखा है। जहाँ देवी वहाँ शिव पाए ही जाएंगे, और बिना भैरव के भगवती की पूजा स्वीकार नहीं होती। जिस प्रकार से राम जी के पास जाने के लिए हनुमान जी की जरूरत होती है, ठीक शिव जी के पास जाने के लिए नंदी की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से देवी के पास जाने के लिए भैरव को मना करके पूजन करेंगे तो अतिथि की सिद्धि और कार्यक्रम आपका सफल हो जाएगा और शुभदायी हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, एक सामान्य सा सवाल, जैसे देवी पूजन जब होती है तो उसमें षोडश मातृका का जिक्र होता है। देवी पूजन में षोडश मातृका का क्या महत्व होता है? आखिर कौन है ये षोडश मातृका और भगवती के साथ इनका क्या संबंध है? देखिए शिवाजी, ऐसा है कि ये तो मूल रूप से विषय कर्म कांड को लेकर के ही आपका हुआ, उपासना कांड को लेकर के हुआ है। ये 16 मातृकाएं जो हैं, ये जब सृष्टि हुई थी तो यही सहायक थी, यही माता बन गई। इन्होंने संसार को पाला है, पोसा है और सृजन करने में ये सहायक रही है। इसलिए यही मातृकाएं जो हैं, 16 मातृकाएं, गौर्यै नमः, पद्मायै नमः, सत्यै नमः, मेधायै नमः, सावित्र्यै नमः, विजयाय नमः, जयाय नमः, देवसेनाय नमः, सुधाय नमः, स्वाहाय नमः, मात्रे नमः, लोकमात्रे हृष्टै नमः, पुष्टै नमः, तुष्टै नमः, आत्मा कुल देवताय नमः, गौरी पद्मा सिजय मेधा सावित्री विजया जया, देवसेना सुधा स्वाहा, मात्रो लोकमात्रा, हृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता, कलय सेनाधिकारिता, वृद्धौ पूज्या चतुर्दशा। इनकी पूजन करने मात्र से आपका कुल पवित्र हो जाएगा। और जिस प्रकार से सृष्टि में ये सहायक रही है 16 मातृका, अपने परिवार को पालन के लिए, लक्ष्मी देने के लिए, धन देने के लिए, पुत्र देने के लिए, शांति देने के लिए, ये 16 मातृका आपके जीवन में सहायक बनकर के शांति भी देती है। इसलिए इनका पूजन में बड़ा महत्व है। इनके पूजन के बगैर आनंद भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल आचार्य जी, अब चूंकि आज अष्टमी का दिन है तो अष्टमी के दिन कैसे महागौरी माँ महागौरी की पूजा कर सकते हैं सभी दर्शक, और क्या भोग उन्हें लगा सकते हैं? और इसी के साथ आज उनकी पूजा के दौरान, जैसे अष्टमी काफ़ी खास मानी जाती है, सभी के घर अष्टमी की पूजा होती है, तो क्या खास महत्व, क्या खास विधि आज आप उन्हें बताना चाहेंगे? यदि दर्शक बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते तो मैं उसको विधि को संक्षिप्त करके बताना चाहता हूँ। गौरी की पूजा जो है महानिशा पूजा भी कही गई है।
रात्रि में इसकी पूजन का बड़ा महत्व है। गौरी की महानिशा पूजा इसकी कहते हैं। तो महानिशा पूजन है, रात्रि में पूरे जागरण करके पूजन करता है तो उसको बहुत अच्छा फल मिलता है। यावत देवता तावत स्वरूपम, जो देवता है वैसा स्वरूप धारण करके पूजन करता है व्यक्ति, इसको लाभ मिलता है। जैसे देवी का रक्त वर्ण है, तो जैसे देवी यहाँ गौर वर्ण की है, लेकिन पूर्ण त्रिभुवात्म का स्वरूप उसका रक्त वर्ण आता है। तो यहाँ पर देवी का रक्त जो है वस्त्र धारण करके, माथे में टीका लाल लगा करके, गोली बिंदी जैसा लगा करके बैठना चाहिए उसको पहले गणेश जी का पूजन, अंबिका का पूजन, कलश पृथ्वी नवग्रह दौड़त मातृका जी का पूजन करना चाहिए, भैरव का पूजन करना चाहिए और महागौरी का पूजन करना चाहिए, देवी का पूजन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के रूप में देवी में नमस्कार नमस्कार बारंबार प्रणाम करता हूँ। यदि लक्ष्मी की जिसको चाह है वो कनक धारा से भगवती का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस नहीं मिले तो नारियल के रस से अभिषेक कराना चाहिए। वह नहीं कर सके तो पंचामृत से, पंचामृत मन नहीं मिले तो दूध नहीं मिले तो दही से उसको पूजन करना चाहिए। स्नान शुद्ध करा के इत्र से सुगंधी करना चाहिए। घंघरा, चुनरी, वस्त्र, चुनरी उनको उड़ाना चाहिए। चंदन, हल्दी, कुकू, पुष्प, फूल माला, जासोन का फूल भगवती को प्रिय है। कमल पुष्प, बिल पत्र आदि नाना पुष्पों से उनको सुगंधित करके धूप छोड़ना चाहिए। मैं आपको स्वराज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ शिव जी। जिस घर में गूगल की धूप छोड़ी जाती है तो जो भी साधक श्रद्धालु गाय के कंडे में गूगल में गाय का घी मिलाकर धूप छोड़ेगा आज के दिन तो उसको लक्ष्मी उसके आ जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा पूरी चली जाएगी। तो धूपम आग्रहाप्यामी करें, गाय के दीपक का घी का दीपक लगाना चाहिए और भगवती को जितना पकवान बन सके उतना भोग लगाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो घर में बनाया गया हो, जूते चप्पल पहन करके भोग नहीं बनाया गया हो, क्योंकि कुलदेवी की पूजन है, देवी की पूजन है। बड़े मन को पवित्रता के साथ उनको भोग लगाना चाहिए, खीर पूरी का भोजन। लेकिन तिथि को अनुसार का नारियल माना गया है जो संताप को दूर करता है, नारियल का भोग भी लगाना चाहिए, गुड़ के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद भोग लगाने के बाद धूप दीप और इसके बाद उनकी आरती उतारना चाहिए, फिर प्रार्थना करना चाहिए। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति, पुत्र भले कभी कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुपाता नहीं होती। बारंबार प्रणाम करना चाहिए। ये इसका स्वरूप है और ये पूजन करने का लाभ भी जीवन में मिल जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने आचार्य सोमेश जी से माता के 8वें रूप महागौरी के बारे में तमाम सवालों का समाधान पाया। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे जरूर लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आज आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल माता के नवम रूप सिद्धिदात्री की महिमा को लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।